हेलो फ्रेंड, नॉर वाचिंग स्टीवक चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारतीय द्वीपों, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम बिना द्वीप के बात करें तो 6100 किलोमीटर, अगर द्वीप समूह को सम्मिलित कर लें तो उसके बाद तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिमी भाग को अरब सागर कहा जाता है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। इस प्रकार यह तीन ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है, जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। भारत की उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से घिरी है। इसे दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण हिंद महासागर की ओर क्रमशः पतला होता गया है। तो उत्तर वाला जो एरिया है, ये वाला जो है चौड़ा है और नीचे जाके ये इस तरीके से सकरा हो गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर सकरा हो गया है। फ्रेंड्स, दो वर्ड इसमें आए थे, एक प्रायद्वीप, दूसरा अंतरीप। प्रायद्वीप यह स्थल का वह भाग है जो तीन ओर जल से घिरा होता है और अंतरीप समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो अंतरीप कहलाता है। फ्रेंड्स, आइए मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि भारत का समुद्री क्षेत्र क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं जो समुद्री सीमा से लग रहे हैं या तटीय राज्य हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से मिल रहे हैं या तटीय राज्य हैं। तो इसमें सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश की, तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, चौथे नंबर पर आता है हमारा महाराष्ट्र, पाँचवें नंबर पे है केरल, छठवें नंबर पे है उड़ीसा, सातवें नंबर पे है हमारा कर्नाटक, आठवें नंबर पर है पश्चिम बंगाल और नौवें नंबर पे है गोवा। तो सबसे छोटी जो तट रेखा है वो गोवा की है और सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है। इसमें फ्रेंड्स ये भी देख लेते हैं, कुछ तट की बात की गई है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोरोमंडल तट और मालाबार तट। तो मालाबार तट जो है आपका इधर अरब सागर की तरफ है और कोरोमंडल तट आपका जो है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट तट हैं, जैसे गुजरात के पास कच्छ का तट, गुजरात और महाराष्ट्र के पास काठियावाड़ तट, गोवा के पास आपका कोकर तट, कर्नाटक के पास कनार तट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट तट हैं। और इधर जैसे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के पास आपका उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा उत्कल तट और पश्चिम बंगाल वेंगा तट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तट हैं जो राज्यों के साथ लग रहे हैं, जो तटीय राज्य हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जो बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।